प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 5 की जो वाटिका यानी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसके पहले पार्ट को हल करेंगे। उसके जो प्रश्नोत्तर हैं उनको इस वीडियो में हम हल करेंगे। आप सीखेंगे कि इन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हमारा ये पाठ है विमल इंदु की विशाल किरणें, जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर कविता है। प्यारे बच्चों, इसमें जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं बोध प्रश्नों को। प्रश्न 1 है, उत्तर लिखिए। बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें प्रश्न है क, ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है? दिए गए उत्तरों को सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, आपकी जो किताब है, उसमें ये जो है आगे पीछे दे रखे हैं और यहाँ पर हमने ये सही क्रम में लगाकर लिख दिए हैं। आप इनको सही क्रम में देख सकते हैं। यहाँ से ईश्वर का प्रकाश विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में, उसकी दया का प्रसार सागर के रूप में, उसकी प्रशंसा के राग सागर की लहरों के गान में, और क्या है, ईश्वर का जो मंदहास है, ईश्वर का मंदहास यानी मुस्कान चांदनी के रूप में, ईश्वर के हंसने की धुन नदियों के निनाद में। इस तरह से ये सही हमें मैच करने थे, जोड़े जो है इनके मिलाने थे। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, इसमें है, परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? तो परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? परमात्मा, इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? परमात्मा संसार में सबसे अधिक दयालु हैं, इसलिए परमात्मा को दयानिधि कहा गया है, क्योंकि उनकी दया जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, दुनिया की हर एक चीज़ पर उनकी दया होती है, इसलिए परमात्मा को दयानिधि कहा गया है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने तीसरे प्रश्न की। गए, क्या है ये प्रश्न? तरंगमालाएं क्या कर रही हैं? तो इसका उत्तर क्या लिखना है आपको? तरंगमालाएं ईश्वर के प्रशंसा के गीत गा रही हैं। ईश्वर की, यहाँ पर की लिख लेना आप, ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। तरंगमालाएं क्या कर रही हैं? ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की। ये क्या है प्रश्न? घ, प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है? तो इसका उत्तर क्या है? जिस प्रकार सागर का फैलाव बहुत अधिक है, उसी प्रकार प्रभु की दया का फैलाव भी अनंत है, इसलिए सागर से तुलना की गई है प्रभु की दया की। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने दूसरे प्रश्न की। इस प्रश्न में आपको क्या करना है? नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। भाव स्पष्ट कीजिए। अब क्या है पंक्तियां, ये पहले देख लेते हैं। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। तो इनका क्या भाव है? ईश्वर के हंसने की ध्वनि नदियों के लगातार कल कल करने की ध्वनियों में सुनाई दे रही हैं। ये इसका भावार्थ है, इसका अर्थ है। अब दूसरी और पंक्तियां दे रखी हैं ख में। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंगमालाएं गा रही हैं। अब इनका क्या भावार्थ है? सागर की लहरें ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही हैं। ये इसका भावार्थ है। अब प्यारे बच्चों तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। सोच विचार करके आपको ये बताना है, सोच विचार पर आधारित है। बताइए क्या बताना है आपको? क्या है इसमें प्रश्न? प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीज़ों के नाम आपको बताने हैं। तो आप 10 चीज़ें तो बहुत सारी हो सकती हैं, वैसे तो 10 ही लिखनी हैं बस आपको। जल हो गया है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, अनाज, वायु, नदी, पहाड़, समुद्र, पक्षी, सूर्य, ये 10 चीज़ें हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। अब 10 चीज़ें आपको बतानी है। मानव द्वारा निर्मित 20 चीज़ों के नाम बताने हैं, 20 चीज़ों के नाम। तो 20 चीज़ें आप बता सकते हैं जो आपके आसपास मौजूद हैं। कुर्सी, मेज़, कार, बस, रेलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, मकान, जूता, चप्पल, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, रेडियो, हीटर, और भी बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। घर हैं, दीवार है, पंखे हैं, इस तरह से आप बता सकते हैं।
अब प्यारे बच्चों, इसमें हमारे पाठ में जो व्याकरण का भाग दे रखा है, जिसको भाषा के रंग के नाम से इसमें दिया जाता है, अब उसकी बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। अब इनके हमें तुकांत शब्द लिखने हैं। जैसे इन्होंने एक का लिखकर भी दिखाया है, जैसे सागर का गागर, तो ऐसे ही हमें लिखना है। तो इंदु का क्या लिख देंगे आप? बिंदु, इंदु का बिंदु। धुन घुन, माया काया, ऐसे आप लिख सकते हैं। और भी हैं 2-3 इसमें। लीला पीला, मिला किला, इस तरह से इनके आप दुकान शब्द लिख सकते हैं। अब नीचे एक और प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। इनके हमें समानार्थी शब्द लिखने हैं। जैसे इंदु को हम चंद्रमा भी कहते हैं, तो ऐसे ही लिखना है। जैसे प्रकाश का रोशनी हो सकता है, उजाला हो सकता है। सागर समुद्र, मनोरथ अभिलाषा या फिर मनोकामना आप लिख सकते हैं। ऐसे ही जैसे जगत का संसार हो सकता है, तरंग लहरें हो सकता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने जो हमारी वाटिका पाठ्य पुस्तक है कक्षा 5 की, उसका पहला पाठ है जो विमल इंदु की विशाल किरणें, जो श्री जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर कविता है। उसको उसके जो अभ्यास प्रश्न हैं इस वीडियो में हमने उनको किया है। प्यारे बच्चों, आप इन अभ्यास प्रश्नों को याद कर लेंगे ताकि आप पेपर में अच्छे से लिख पाएँ। और इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो ये सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।